Hello children, welcome to my channel. Today we are going to learn about the sentences, what they actually are and different types of sentences. So let's get started. Here we will learn the definition of the sentence. I have made a note for you. Look at the note. What do you mean by a sentence? A sentence is a group of words to make a complete sense. When a group of words placed in a specific order to make a complete sense is called a sentence. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कुछ वर्ड मिलकर हमें कुछ मीनिंग बताते हैं तब उसको हम सेंटेंस बोलेंगे. देखो जैसे कि ओपन द डोर. ओपन द डोर का मीनिंग हम सबको पता है कि डोर को ओपन करना है हमें. सो इट विल बी ए सेंटेंस. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डोर ओपन द. डोर एक अलग वर्ड हो गया, ओपन एक अलग वर्ड हो गया, दो एक अलग वर्ड हो गया. तीनों मिलकर कुछ कंप्लीट सेंस नहीं बताते हैं इधर. सो दिस इज नॉट ए सेंटेंस. अनदर एग्जाम्पल इज देयर. द शीप गिव्स अस वूल. इसका मतलब हम ये समझते हैं कि हमें शीप हमें वूल देते हैं. तो ये सेंटेंस हुआ. देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शीप द वूल गिव्स अस. It's not a sentence. Why? Because it does not give a complete meaning. ये सेंटेंस से हम लोग उसका मीनिंग हमको पता नहीं चलता. So it is not a sentence. So here we understand what is a sentence. Then we will learn some rules of sentences. We should remember 3 things about a sentence. What are those? They are, first rule, a sentence always begins with a capital letter. Remember it. A sentence always begins with a capital letter. For example, Prince is handsome. Look at the sentence. I have written P in capital letter at the beginning of the sentence, and in the last is a full stop. So each and every sentence always begin with a capital letter. Remember it forever. The second rule of a sentence is a sentence ends with a full stop or a question mark or exclamation mark. A sentence ends with a full stop or a question mark. ये second rule था. तो इसका थोड़ा क्लासिफिकेशन हम कर लेंगे. If a sentence says something, it ends with a full stop. जब एक सेंटेंस स्टेटमेंट होगा, हम लोग कुछ बातें करते हैं, कुछ पॉजिटिव बोलते हैं, तभी वहां पर हम पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव बोलेंगे तो तभी हम फुल स्टॉप यूज करेंगे. जब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इफ ए सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, इट्स एंड विथ ए क्वेश्चन मार्क. जब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तभी क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस एंड होगा. देखो डू यू नो हिम. देखो कैसे क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ है. और जब भी हम कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं, कुछ बात करते हैं, तभी यहाँ पर हम फुल स्टॉप यूज करेंगे. तो ये था हमारा 3 रूल्स ऑफ ए सेंटेंस. फर्स्ट रूल वाज अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विथ ए कैपिटल लेटर. सेंटेंस कैपिटल लेटर में शुरू होगा. और इसके एंड, सेकंड रूल में इसके एंड में फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा. थर्ड और लास्ट रूल ऑफ द सेंटेंस इज अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव at minimum 3 things: a subject, verb and object. एक कंप्लीट सेंटेंस हम किसको बोलेंगे? जिसका मिनिमम 3 थिंग होना चाहिए. क्या है? एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट. ये तीनों नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं होगा. दैट विल नॉट बी ए सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, सी इज माई मदर. देखो सी इज हियर द सब्जेक्ट, इज वर्ब, माई मदर, यहाँ पर माई मदर ऑब्जेक्ट हुआ. देखो यहाँ पर सब्जेक्ट आई, इट हुआ वर्ब और आइस हुआ ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर होगा तो उसको हम सेंटेंस बोलेंगे. ये तीनों में कोई मिस होगा तो उसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे. सो नाउ वी विल लर्न काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. लेट्स गो. 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर. And they are affirmative, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और असर्टिव और पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. दूसरा हुआ नेगेटिव सेंटेंसेस. तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस.
चौथा हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस और लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे ही 5 टाइप का सेंटेंसेस है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे ये सब। फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना बच्चों, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ये स्टेटमेंट को लेकर होता है। जब तुम किसी से कुछ पॉजिटिव बात करते हो, दैट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो यहाँ पर इसका डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, अ सेंटेंस दैट सेज और स्टेट्स समथिंग इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। जब हम कुछ बोलते हैं उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। वी पुट ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट के लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। और ये जो स्टेटमेंट्स, इसको हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए गुड गर्ल। मेरे बारे में मैंने बोला आई एम ए गुड गर्ल, सो इट विल बी ए स्टेटमेंट एंड अ फुल स्टॉप विल बी देयर। संजना हैज मेनी पिंक फ्रॉक्स। यहाँ पर कैपिटल लेटर में शुरू है, लास्ट में फुल स्टॉप रहा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में। अगर ये क्वेश्चन होता तब भी हम क्वेश्चन मार्क देते, लेकिन ये स्टेटमेंट है इसीलिए फुल स्टॉप दिया गया। तो ये नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर नॉट यूज नहीं हुआ है, सो दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर एग्जाम में आएगा आई एम ए गुड गर्ल, ये कैसा सेंटेंस है, तो क्या लिखोगे? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, या फिर असर्टिव सेंटेंसेस है। दूसरा आया हमारा second kind of sentences is negative sentences. Negative sentences are also statements, but they are the negative statements. We put a full stop at the end of the negative statements. For example, I am not a good boy. Sanjana has not any pink frock. Okay? So negative statement के बाद में भी full stop रहेगा. Rules same, but negative sentences में not use होता है, positive में not use नहीं होता। हमारा थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस फिर थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं बच्चों? ये है हमारा क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चंस। जब भी हम कुछ, यहाँ पर मैंने एक नोट बनाया है, टेलिंग सेंटेंसेस को बताना हमारा स्टेटमेंट होता है। और जब हम कुछ पूछते हैं, आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स a sentence that asks a question is called a question sentence or interrogative sentence. Interrogative sentence का मतलब ये है, जब भी हम कुछ पूछने की कोशिश करते हैं उसको हम interrogative sentence बोलते हैं। और at the end of a question sentence और interrogative sentence we put a question mark। देखो ऐसे एक मार्क दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन के लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ओल्ड आर यू, देखो, व्हाट इज योर नेम, ऐसे क्वेश्चन मार्क। जब भी कुछ भी क्वेश्चन पूछो तभी क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा, अदरवाइज द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। अगर ऐसे कुछ सेंटेंस कहाँ पर लिखा हुआ है और पूछा गया है कौन सा सेंटेंस है, देन यू विल से दैट इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, लिसन। ये तो था हमारा थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। अभी हम पढ़ेंगे फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, या फिर fourth kind of the sentences. Fourth kind is imperative sentences. Imperative sentences किसको बोलते हैं? कमांड्स को। जब भी हम कुछ ऑर्डर करते हैं, that type of sentences are called imperative sentence. A sentence that gives a command is called a command sentence. Imperative sentence को हम command sentence भी बोलते हैं। We put a full stop at the end of the command sentence. कमांड सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। कमांड सेंटेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड इंपैरेटिव सेंटेंसेस। ये जो इंपैरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? कमांड सेंटेंसेस को। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर। बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है। मैंने पहले बोला तुम लोगों को कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट यू है। ओपन द डोर, वॉक स्लोली, स्पीक द ट्रूथ, ब्रिंग द चॉक। ऐसे जब भी कुछ कोई मम्मी पापा टीचर्स ऑर्डर करते हैं, दैट सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंपैरेटिव सेंटेंसेस। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट क्लियरली। देखो, फिफ्थ काइंड ऑफ द सेंटेंसेस
इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जब हम हमारे फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। हमारे कौन सा फीलिंग? हमारे सैडनेस, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ये सब जब हम फील करते हैं और किसी को बताते हैं, वो जो हम बताते हैं उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। कैसे? देखो कितना बड़ा कच्छा है, इसे जो हम बताते हैं सरप्राइज होकर हमारे फीलिंग को, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो, ओह व्हाट इज सैड न्यूज, ओह व्हाट ए बिग टॉर्टोइज वी ओन। ऐसे जब हम हमारे फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड एंड इट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हमारे सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस का 5 काइंड होता है और ये 5 काइंड हमने पढ़ा। और एक बात मैं बता दूं, एक सेंटेंस हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 2 पार्ट क्या होता है? पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट पार्ट, दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट में सिर्फ सब्जेक्ट रहेगा। देखो जैसे कि आई ईट राइस, सब्जेक्ट पार्ट में सिर्फ सब्जेक्ट और ये जो वर्ब से लेकर बाकी जो भी बचा दैट इज प्रेडिकेट पार्ट। इसको हमेशा याद रखना। होप आज का सेशन सबको अच्छा लगा। हैव ए गुड डे। थैंक यू।